हेलो बच्चों, आप सोच रहे होंगे आज सर ऐसी क्या बात बताने वाले हैं, ऐसी क्या महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं। बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप नीट 2022 का सपना आंखों में लेकर चल रहे हैं। इस नीट 2022 के आंखों में लिए सपने को पूरा करने के लिए आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज, आपके सामने फिजिक्स खड़ा है। बेटा फिजिक्स जैसे पहाड़ को क्रैक करने के लिए, फिजिक्स जैसे पहाड़ को पार करने के लिए बेटा आपको एक अच्छी मेहनत के साथ साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ साथ हमें उन चैप्टर पे भी फोकस करना जरूरी है जो इस पहाड़ के अंदर, इस पहाड़ को पार करने में जो बहुत मुश्किल बन जाते हैं। बेटा वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिन चैप्टर पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा ऐसे में आज आपको 5 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स के नाम बताने वाला हूं। बेटा जिन चैप्टर्स में अगर बच्चे ने ढंग से कर लिए तो बेटा वो फिजिक्स में बहुत कम चांस है कि वो मुश्किल में पड़ेगा। बेटा क्योंकि पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, लाखों बच्चे फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों बच्चे नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। बेटा लेकिन उन लाखों बच्चों में से कुछ बच्चों का ही नीट के अंदर जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं और सब बच्चे फिजिक्स की तैयारी में लगन से लगे हैं। लेकिन सिलेक्शन कुछ बच्चों का नहीं हो पा रहा क्योंकि वो हमेशा उन 5-6 चैप्टर जो है जिसमें हमेशा बच्चा कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है, उन चैप्टर्स पे वो बच्चे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये चैप्टर्स वो है जहां पे उनको फंस सकते हैं, जहां पे क्वेश्चंस घुमा दिए जाते हैं, जहां पे क्वेश्चंस को 2-3 चैप्टरों से मिक्स कर दिया जाता है। उन चैप्टर्स को जानना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि हमको नीट 2022 को क्रैक करने में हमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसमें आप वीक रह जाए। बेटा वो 5 से चैप्टर्स कौन से हैं, आइए मैं उनको एक एक करके आपको बताता हूं। बेटा चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपको काफी प्रॉब्लम्स भी आती है, जिसमें आपके अटकने की संभावना या जिन पे प्रश्न घुमाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उस चैप्टर का नाम बेटा क्या है? उस चैप्टर का नाम है जिस पे प्रश्न घुमाए जा सकते हैं, वो है बेटा घूर्णन गति। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, द्रव्यमान केंद्र, जो एक ही सेगमेंट का चैप्टर है बेटा। द्रव्यमान केंद्र एवं घूर्णन गति पे क्वेश्चंस घुमाए जा सकते हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है जिसमें बहुत सारे के प्रश्नों को मिक्स किया जा सकता है, मिश्रित कर सकते हैं। बेटा कार्य ऊर्जा शक्ति को इसमें मिश्रित हो सकता है, न्यूटन गति के नियम इसमें मिश्रित हो सकते हैं। बेटा बहुत सारे के चैप्टर्स को इसमें मिक्स कर सकते हैं। बेटा द्रव्यमान केंद्र व घूर्णन गति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें आपको हमेशा जड़ आघूर्ण पर प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, सारे फॉर्मूले के साथ साथ इनको अप्लाई करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा चैप्टर बेटा जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम साबित कर सकता है, उसका नाम क्या है बेटा? वो चैप्टर का नाम है बेटा जिसमें आपको दिक्कतें ज्यादा आ सकती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो अगर आपने मात्राओं का ढंग से ध्यान रखा तो आप आराम से उस प्रश्न को, उन चीजों को आसानी से कर सकते हैं। वो है ऊष्मा वाला अध्याय। बेटा ऊष्मा वाले अध्याय में जिसमें आप ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, गैसों का निगति सिद्धांत, ऊष्मा गति की कैलोरी मिति वाले चैप्टर्स करते हैं, वो सभी चैप्टर्स अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से उसमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने मात्राओं को बहुत अच्छे से ध्यान रखा तो आप आसानी से उन प्रश्नों को कर जाएंगे। बेटा तीसरा चैप्टर बेटा वो है त्रुटि। त्रुटि वाला अध्याय एक ऐसा अध्याय है बेटा जिसमें बच्चा फोकस ही नहीं करता, यहां तक कि एग्जाम में जाने तक भी वो इस पे ध्यान ही नहीं देता। वो सोचता है बहुत आसान है, आराम से कर लूंगा, और एक प्रश्न हमेशा फंस जाता है त्रुटि वाले अध्याय से। कभी कभी 2 भी प्रश्न फंस जाते हैं त्रुटि वाले अध्याय से। बेटा तो एरर एवं जो एरर वाला चैप्टर है, मापन एवं त्रुटि वाला पोर्शन, उसे हमें जरूर ढंग से करना है। ये तीसरा अध्याय है जहां पे बच्चा प्रॉब्लम करता है, जहां पे वो ध्यान नहीं देता। बेटा चौथा अध्याय बेटा जहां पे बच्चा ध्यान नहीं देता, उसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 4 का, जिस पे हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बेटा वो है बेटा किसके बारे में? विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव, मतलब चुंबक तत्व के बारे में। बेटा बच्चा क्या होता है, जब भी कक्षा 12वीं की नीट की तैयारी करना शुरू करता है तो धारा विद्युत को पढ़ता रहता है, संधारित्र वाले चैप्टर को पढ़ता रहता है, विद्युत आवेश व क्षेत्र वाले चैप्टर को पढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो इस वाले अध्याय में पहुंचता है, विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव, चुंबक तत्व वाले पोर्शन में पहुंचता है, तो जाते जाते वो उस पर ध्यान देना कम कर देता है, या फिर वो दिशाओं में कंफ्यूज हो जाता है कि दिशा कैसे ज्ञात करें। तो ये भी एक सेगमेंट है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इस पे भी हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बेटा और इन सभी चैप्टर पे फोकस के साथ साथ इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे तब आपको एहसास होगा आप कौन कौन सी बार की गलतियां करते हैं। तब आपको एहसास होगा कि यार आपने प्रश्न पूरा सही किया लेकिन मात्रा में गलती कर दी, आपने प्रश्न पूरा सही किया लेकिन फॉर्मूला लगना यह था, आपने ये लगा दिया क्योंकि आपने क्वेश्चन को ढंग से समझ ही नहीं पाए। बेटा ये चीजों का एहसास आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन के
दौरान हो जाएगा बेटा, जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ही सरप्राइज के फॉर्म में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिस क्लासेस से आपको फायदा नहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी क्लासेस होंगी जिससे आपका नीट बाइस क्रैक ही नहीं होगा, नीट बाइस पे आप टॉप भी कर जाएंगे, इस बात का मैं आपको वादा दिलाता हूं बेटा। और साथ में एक और चीज ध्यान रखना, एक और चैप्टर है, एक और अध्याय है जो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, वो है किरण प्रकाशी की बेटा। किरण प्रकाशी में बच्चा चिन्ह परिपाटी में गलती कर देता है, प्लस माइनस में गलती कर देता है बेटा। चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत जरूरी है किरण प्रकाशिकी के सभी प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए, इसलिए किरण प्रकाशिकी का चिन्ह परिपाटी में भी आपको फोकस बहुत अच्छे से करना होगा बेटा। तो जो जो अध्याय मैंने आपको बताया है, इनमें ध्यान रखना, इनके पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि इनके पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपको अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब पीवाईक्यू क्वेश्चन आप करेंगे तो आप गलती से भी उनके सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। अगर आपने सॉल्यूशन देख करके पीवाईक्यू क्वेश्चन किए तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे आप में कमी कहां पर है बेटा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमी को आप पहचान पाएं तो आपको उनके सॉल्यूशन नहीं देखने हैं, बिना सॉल्यूशन देखे आपको प्रश्न हल करना है। बिना सॉल्यूशन देखे जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा आप गलती कहां का कर रहे हैं, और उन गलती का एहसास करने, गलती का अगर एहसास हो गया, उसको आपने सुधार लिया, तो आप नीट 2022 को क्रैक करने जैसे पहाड़ वाले एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर देंगे और आपकी जीत होगी, आप डॉक्टर बनेंगे, आपके नाम का डॉक्टर लग करके रहेगा बेटा। ओके प्यारे बच्चों, तो जो कमियां मैंने आपको बताई है उस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं क्लासेस में। ओके बेटा, बाय बाय।